आपको बाजार को सही तरीके से समझना पड़ेगा, और सही तरीके से बाजार को समझने के लिए आपको बेहद 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 धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य ट्रेडर का गहना है, और धैर्य रखना बहुत जरूरी है आपको। और वो धैर्य कैसे आएगा? धैर्य धीरे 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 ज्ञान से आएगा। धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। और हर व्यक्ति 2 महीने में नहीं सीख सकता, हर व्यक्ति 6 महीने में नहीं सीख सकता, हर व्यक्ति 1 साल में नहीं सीख सकता। हो सकता है कोई 1 साल में सीखे, कोई हो सकता है 2 महीने में सीख जाए, कोई हो सकता है 6 महीने में सीख जाए। लेकिन सारे ज्ञान अर्जित करने के बाद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बाजार में लगने वाली है, सबसे जरूरी चीज जो बाजार में लगने वाली है, वो सबसे जरूरी चीज होती है आपका एक्सपीरियंस। मैं आपको ये ज्ञान तो दे सकता हूं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट रिवर्स होता है, लेकिन उस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड लेना है नहीं लेना है, उस डिसीजन को लेने की हिम्मत मैं आपको नहीं दे सकता। वो हिम्मत आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, बिना एक्सपीरियंस के नहीं आएगा। और उस धैर्य के साथ, उस पेशेंस के साथ हमको बहुत दिन तक सीखते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है। कंटिन्यूअस सतत प्रयास, सतत प्रयासों से ही बाजार समझ आता है। एक दिन की प्रोसेस नहीं है ये बाजार। कितने सारे एक्सपीरियंसेस दे करके हमको जाता है, कितनी सारी चीजें सिखा के जाता है। हमको लर्निंग्स करनी पड़ेंगी, और लर्निंग्स को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जो आज सीख लिया, जिस वजह से आज नुकसान हुआ, अगले दिन वही वजह आपके प्रॉफिट की वजह बननी चाहिए, अगर वो सिनेरियो दोबारा आया तो। जिसने ये बात ठान लिया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नुकसान होने के बाद फिर क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोग उस इवन लोगों की तो ऐसी साइकोलॉजी मैंने देखी है कि अगर लॉस हो गया ना स्टॉक मार्केट में, तो उस लॉस का रिव्यू तो छोड़िए, उस लॉस जिस दिन लॉस हो जाता है ना, उस दिन ट्रेड वेट बंद कर देते हैं, लॉस काटते भी नहीं, चलो जितना होगा देखा जाएगा, और उसको देखते भी नहीं उस दिन कि कितना लॉस हुआ था। अगले दिन ओपन करते हैं जब वो जीरो हो जाता है, कभी देखने नहीं जाते कि लॉस कितना हुआ था। ये साइकोलॉजी देखी है मैंने लोग। किसी दिन बड़ा लॉस फंस गया, दिखने लगा कोई प्रीमियम होल्ड है, देखेंगे 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 देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे कि हो रहा है, अब इतने का लॉस हो रहा है, मेरे बस के बाहर का है, छोड़ देंगे, देखना है इसको बंद कर देंगे कितना लॉस हुआ। अगले दिन देखेंगे। हमेशा रिव्यूज करना, हमेशा ये सोचना कि किन किन वजहों से हमको नुकसान होता है, वो सारी वजहों को समझना बेहद जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। जब तक हम वजहों को नहीं समझेंगे, तब तक हम बाजार को नहीं समझ सकते। किस वजह से नुकसान हुआ, किस वजह से लॉस हुआ, किस वजह से बाजार में मेरा आज पैसा गया, ताकि अगली बार वो वजह हमको नहीं दिखाई दे। हम क्या करते हैं, हम बड़े इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। भारत में रहने वाले लोग बेहद इमोशनल होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं स्टॉक मार्केट में किसी को पैसा दे देंगे तो कोई हमको टिप्स देके अमीर बनवा देगा। उनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी का कोर्स कर लेंगे तो वो कोर्स करते ही हम अमीर बन जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई इंडिकेटर देख लेंगे तो हम उससे अमीर बन जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमको कोई छोटा मोटा ज्ञान दे देगा 5-10 मिनट, तो उससे हम अमीर बन जाएंगे। नहीं भैया, अमीर बनने में बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त, बहुत ज्यादा वक्त। जब आपके पास ज्ञान आएगा तब पैसा आएगा, ऐसे नहीं आएगा पैसा। स्टॉक मार्केट दिन 2 दिन की बात ही नहीं है, पूरा जीवन लग जाता है। पूरा जीवन देने के बाद तब जाके आप सोचिए ना कि आपकी लाइफ स्टाइल, उसके बारे में सोचिए। थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूँ, इन बातों को समझना जरूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचिए, सोचिएगा। मतलब मैं उस हर एक मिडिल क्लास तबके से या लोअर मिडिल क्लास तबके से बात कर रहा हूँ, या हर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसकी ये क्रेविंग है कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाऊंगा तो ऐसा जीवन जीऊंगा। आपके पास महंगी गाड़ी हो सकती है, आपके पास महंगा बंगला हो सकता है, आपके पास अपना प्राइवेट जेट भी हो सकता है, आपके पास घूमने के लिए बहुत सारी छुट्टियां हो सकती हैं, आपके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मींस दैट इज काइंड ऑफ एक बड़ा फेम वाला क्रिकेटर, एक बड़ा फेम वाला स्टार, मूवी स्टार, एक बड़ा फेम वाला बेहतरीन बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेस को अंपायर को संभालने वाला बिजनेसमैन। ये सारी चीजें हमारी ड्रीम होती है ना, और वो ड्रीम स्टॉक मार्केट से फुलफिल हो सकता है। लेकिन जितने भी नाम मैंने स्टॉक मार्केट के अलावा लिए, अगर आप एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बड़े फुटबॉलर बनना चाहते हैं, बड़े चेस प्लेयर बनना चाहते हैं, बड़े बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़े नेता बनना चाहते हैं, इनमें से कुछ भी जो आपको ये लाइफस्टाइल दिला सकता है, उसको बनने में कितना वक्त लगता है भाई साहब? उसको बनने में कितना वक्त लगता है? ऐसे क्या चुटकी में किस्मत पलट जाती है क्या? चुटकी में पलट जाती है क्या? कितना वक्त लगता है? उतना ही वक्त आपको स्टॉक मार्केट में भी लगेगा। आई बात समझ में? उतना ही वक्त यहाँ भी लगेगा, है ना? किसी कोई ऐसा चांदी के चम्मच की किस्मत लिए पैदा नहीं होगा। हाँ, पैदा होगा चांदी की चम्मच की किस्मत लिए। कौन पैदा होगा? अगर आपने मेहनत किया और आपने पैसा बनाया, तो आपकी जो अगली पीढ़ी आएगी ना, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा होगी मुंह में। आप नहीं पैदा हुए हो, या मैं नहीं पैदा हुआ हूं। हमको खुद बनना पड़ेगा, और खुद बनने में बहुत वक्त लगता है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत वक्त लगता है। एक दिन 2 दिन की बात नहीं है कि आज कर लेंगे तो कल से हो जाएगा, परसों से हो जाएगा, कब बनेंगे, कब। बहुत रगड़ना पड़ता है, तब मिलता है ये सब कुछ। और मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। इसकी भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कोई बंदा क्रिकेट खेलना शुरू किया, बचपन से लेकर 10वीं नहीं किया, 12वीं नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हर कोई सूर्य कुमार यादव थोड़ी है, प्रवीण तांबे थोड़ी है कि सबको इतना इतना लेट डेब्यू करने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है नहीं मिला, नहीं कमा पाए पैसा, नहीं कमा पाए पैसा, नहीं बन पाए क्रिकेटर। फिर लाइफ क्या? कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी, बन के घूम रहे हैं, बस के कंडक्टर या टीसी बन के घूम रहे हैं, ट्रेन में टिकट कलेक्ट कर रहे हैं। तो नहीं मिली ना वो लग्जरियस लाइफ, लेकिन मेहनत तो किया ना। वो कभी मरने मरते टाइम ये तो नहीं सोचेगा ना कि यार मैंने कोशिश नहीं की। कोशिश तो की ना उसने। आई बात समझ में? तो इसलिए बहुत मेहनत करना हमारा काम है, हमको करना ही पड़ेगा। और हार और जीत परिणाम है, वो किसी को हार मिलेगी, किसी को जीत मिलेगी। हर कोई 100% सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं है। कहीं कोई आपको कुछ भी बोल ले, कोई गारंटी नहीं है। वो सब सब डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत की है उसके ऊपर। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना?
तो इसलिए अपने धैर्य को बरकरार रखिए। जो लग्जरियस लाइफ का ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब इतनी जल्दी पूरा नहीं होता है, नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल भी जादू नहीं है। बहुत रगड़ना पड़ता है इसके लिए, इस बात को याद रखिएगा, है ना। बहुत वक्त लगता है। जो आप देखते हैं सामने, जो आपको दिखता है कि हाँ ऐसा जीवन है, ये है, वो है, कार खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगलो बना लिया, यहाँ घूमते रहते हैं, वहां घूमते रहते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, तो वो आज करते हैं ना भैया, आज करते हैं ना। जब उसके लिए रगड़ रहे थे तब आप कहाँ थे? कितने लोग आज भी रगड़ रहे हैं, आपके अगल बगल वाला ही, आपके पड़ोस वाला ही, आपके घर में रहने वाला ही रगड़ रहा है, तब आप उसको थोड़ी टेक केयर कर रहे हो कि यार ये आदमी कितना रगड़ रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। नहीं, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक वो हम सबकी नजर में एक कीड़े मकोड़े के बराबर है, एक कीड़े मकोड़े के बराबर है। ठीक वैसा ही जो बाहर सड़क पर चलते हुए न जाने कितने एन नंबर ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल कर रहा है, कोई नहीं ध्यान देने वाला है, कोई भी नहीं ध्यान देने वाला है। कौन आपके बगल से गुजर गया, हो सकता है कल ही वही जो व्यक्ति आज आपके बगल से कितने लोग गुजरे होंगे, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, हो सकता है कल को उसी में से कोई एक व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर हो, उसी में से कोई एक व्यक्ति। और तब आप उससे मिलने के लिए ख्वाब में सपने सजाएं कि हम कैसे, काश के मैं इससे मिल पाऊं। आज आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हो सकता है कल आप बिलियनर हो, और आज जो ध्यान नहीं दे रहा है आपसे मिलने के लिए आपको फोन लगाए, है ना। आई बात समझ में? तो इसलिए ये सब कुछ, ये सब कुछ तब मिलेगा जब हम उस लायक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऊपर वाले ने भी वर्ण वर्ण व्यवस्था बनाई है, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था व्यवस्था कैसी है? वो वर्ण व्यवस्था हमारी वाली वर्ण व्यवस्था नहीं, हमारी वाली तो बेवकूफों वाली है, या जैसी भी हो, जो उसके ऊपर नो कमेंट्स। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था ऐसी है कि जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञान दे सकता है, जिसके पास पैसा संभालने की ताकत है, क्षमता है, उसी को पैसा मिलेगा संभालने के लिए। जिसके पास लड़ने की क्षमता है उसको वीरता मिलेगी, और जिसके पास समाज को सुधारने की, साफ करने की क्षमता है, उसको समाज को सुधारने और साफ करने का काम मिलेगा। ये ऊपर वाले की वर्ण व्यवस्था है, और हम सब इसी वर्ण व्यवस्था में। हम अपने आप को उस लायक बनाए, पैसा संभालने के लायक बनाए, तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना, मिल जाएगा। सही है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। फिर यही सवाल कि फिर बनाए कैसे, पर बनाए कैसे? मेहनत करके, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। भाई बात समझ, रस्सी आती रहेगी, जाती रहेगी, पत्थर पर निशान पड़ता रहेगा। ठीक है, इम्पैक्ट। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज जिन बातों के बारे में हम लोग करने वाले हैं बातें, वो सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और उन सारी बातों को हम लोग करते हैं।